और चित्रकूट में सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य को लेकर प्राचीन गौरीहार मंदिर के पास कैसे सड़क का निर्माण किया जाए, इसको लेकर जिला कलेक्टर के आदेश पर अधिकारियों ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया। साथ ही नाप की गई कि अगर गौरीहार मंदिर को यथावत बनाए रखते हुए सड़क चौड़ीकरण कार्य किया जाता है तब उस स्थिति में 40 परिवारों के लगभग 225 लोग प्रभावित होंगे। साथ ही कई मकान, होटल, लॉज और धर्मशालाओं को तोड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रभावित स्थानीय लोगों द्वारा अधिकारियों द्वारा की जा रही नाप जोख का जमकर विरोध किया गया और कहा गया कि पूर्व में ही सड़क निर्माण हेतु उनके दुकानों मकानों को तोड़ा जा चुका है। अब एक बार पुनः सड़क चौड़ीकरण हेतु उनके मकानों दुकानों को तोड़ने की चेष्टा की जा रही है और उन्हें बेघर करने का कुचक्र रचा जा रहा है। मोकमगढ़ पीली कोठी मुख्य मार्ग का यहाँ चौड़ीकरण चल रहा है, जिसका 10.5 मीटर मतलब कि 34.5 फुट का 20 सेंटर से तोड़कर अतिक्रमण था और पुनः निर्माण कराने का बोला गया था। सब लोगों ने तोड़कर नाली भी बन गई है और लोग कर्जा लेकर अपना 10-10 फुट का 10 बाई 10 का कमरा बनाए हैं, जहाँ पर वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं। कोई चाय बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई नारियल बेच रहा है। अब गौरीहार मंदिर शायद टूटने का प्रशासन ने निर्णय लिया था, जिसका कार्रवाई हुई और टूटा भी, लेकिन महाराज जी ने शायद स्टे ले लिया, उसमें तो रुक गए। अब ये प्रशासन आज ये हो रहा था कि इस साइड को मतलब हमारे साइड को तोड़ 6 मीटर 6.5 मीटर और तोड़कर रोड को टेढ़ी करके सीधे निकाली जाए, जिससे मंदिर बच जाए और यहाँ के कम से कम 50 घर 250 लोग बेघर हो जाएंगे यहाँ। और हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारी सुनवाई करे और हमारे घर को संरक्षित करे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। प्रशासन के साथ जो बैठक हुई है मंदिर की बचाने के लिए हुई है कि इस मंदिर ये पुरानी धरोहर है, कुछ ही धरोहरें चित्रकूट में बची हैं। अगर इन्हीं धरोहरों को नष्ट कर दिया जाएगा तो चित्रकूट में है ही क्या। और ये वो मंदिर है कि ये 300 वर्ष पहले पुराना बसा हुआ है, यहाँ कोई बस्ती ही नहीं थी, पगडंडी रास्ता थी, तब से इस मंदिर का निर्माण हुआ। आज रोड का मैप जैसा भी ये बना हो, कलेक्टर साहब ने मैप बनवा करके और इसमें निशान लगा दिया। तो निशान लगाया तो कलेक्टर साहब आए, हमसे मिले, तो हमने कहा साहब ये पुरानी धरोहर है, इस धरोहर को अगर इन्हीं धरोहरों को नष्ट कर दिया गया तो चित्रकूट में रह ही गया जाएगा, तो उस धरोहर को नष्ट ना किया जाए और इसका और कोई विकल्प सोचा जाए जिससे कि लोगों का अहित भी ना हो और रोड का रोड बन जाए। इसके बाद में हम कीर्तन लेकर के प्रयाग जाते हैं माघ मेले में, तो हम चले गए इतने में कीर्तन लेकर के, एकदम सरकारी अमला आया, पुलिस फोर्स आई। हमको सिर्फ नोटिस 2 दिन पहले दिया गया। नोटिस इस बात का दिया गया कि आपने नव निर्माण किया, और जबकि नव निर्माण कहीं है नहीं। तो हमने नव निर्माण के लिए ये भी दिया उनको कि अगर नव निर्माण किया है तो ध्वस्त कर दिया जाए, और उसमें नव निर्माण दिखा करके मंदिर को ध्वस्त किया। हम चित्रकूट के गौरीहार मंदिर के पास खड़े हैं, जहां का मंदिर है गौरीहार मंदिर, विकास के रास्ते पर रोड़ा बना हुआ है। हम विकास के रास्ते पर रोड़ा इसलिए करें कि क्योंकि यहाँ पर जो रोड बन रही है चौड़ीकरण पे इस मंदिर का कुछ हिस्सा आ रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने तोड़ने की कोशिश भी की थी इस मंदिर को। तो ये मंदिर को तोड़वाने से रोकने के लिए मंदिर के पुजारी हैं वो हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए और उन्होंने ये अतिक्रमण कार्रवाई को रोकवा दिया था। वहीं आज अगर एक बात देखा जाए तो प्रशासन और संतों के बीच और यहाँ के रहवासियों के बीच एक बैठक की गई थी। उस बैठक पर एक चीज को गौर किया गया कि आप कैमरा पर्सन से कहूंगा, आप हमारे दाहिने तरफ दिखाएंगे, ये कुछ आवासीय घर हैं, ये कुछ होटल हैं, संस्थाएं हैं, जिन अगर इस मंदिर को बचाने के लिए अगर हम कार्रवाई को रोकते हैं और इसे पूरी रोड को बनाने के लिए अगर मंदिर के पीछे दूसरे साइड से अगर करते हैं अतिक्रमण की कार्रवाई, तो उधर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसमें करीब 50 परिवारों का, जिसमें से 250 लोग होंगे, और करीब इस पर 50 परिवारों का जो करीब ये घर टूटेंगे। और ये मंदिर को बचाने के लिए अगर इस मंदिर को अगर हम एक बार कैमरा पर्सन कहेंगे, अगर इस मंदिर को तोड़ा जाता है तो इस मंदिर का कुछ ही हिस्सा है जो रोड पर है, और इसको अगर तोड़ करके इसको अलग किया जाए, बाकी इसके बावजूद भी गर्भगृह मंदिर सेफ बच रहा है। गर्भगृह मंदिर सेफ बच रहा है। ये कुछ हिस्सा जो सड़क पर आ रहा है, ये टूटने से विकास की जो रास्ता है वो खुल जाएगी और जो यहाँ पर रहवासी है उन रहवासियों का भी आसियाना यूं ही बना रहेगा। अगर इस आसियाने को उजाड़ा जाता है तो करीब 250 लोग सड़क पर आ जाएंगे। अनादि टीवी के लिए चित्रकूट से श्रीधर पटेल।